हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और ये एक स्पेशल न्यूज़ आ रही थी जो कि काफ़ी आपके लिए रेलेवेंट है। और जो भी लोग फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें अब ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि फॉर्म अब जल्द आएगा। और ये न्यूज़ सोर्स पहले मैं बताऊंगा आपको कहाँ से मैंने लिया है। तो ये जो न्यूज़ का सोर्स है वो है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़। और इसे आप ऑथेंटिक मान सकते हो और अपनी तैयारी को एक नया रूप दे सकते हो। आपको पता है हमारा ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट बीएचयू के सारे एंट्रेंस की तैयारी कराता है। इसके अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या बहुत सारी चीज़ों के आप एंट्रेंस देते होंगे, सबका फ्री मटेरियल आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। सबके अपने अपने अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। उस प्लेलिस्ट पे जाइए और जैसे कि आप मान लो बीएचयू बीए आर्ट्स की तैयारी करते हो तो उस प्लेलिस्ट में जाना है। सारी स्ट्रेटेजी, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन से बुक में क्या इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना है, क्योंकि सारा चीज पढ़ोगे टाइम निकल जाएगा और अब समय बहुत ही कम है। ठीक है, तो आपको इस न्यूज पे ले चलते हैं और सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप फायदा ले सकते हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि और क्या क्या इसमें डिटेल में बातें हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग पढ़ लो कि क्या है, हेडिंग क्या कह रहा है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। CUCT for admission to 41 central universities likely to be held by June end report। क्योंकि ये न्यूज रिपोर्ट है और ये पता है, ये जो चेयरमैन है और उनकी जो कमेटी के मेंबर हैं उनके द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया है, तो ऐसे इसको आप ऑथेंटिक मान सकते हो। अब देख सकते हैं, देयर विल बी सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड मोर। यहाँ पे क्लियरली आपको लिखा है BHU। ठीक है, 9 अप्रैल का न्यूज भी है ये। फिर देखते हैं न्यू दिल्ली। द प्रपोजल टू कंडक्ट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फाइनली सी इट्स डे लाइट एज द एग्जाम्स आर लाइकली टू बी कंडक्टेड अराउंड एंड ऑफ द जून। इसमें कह रहा है कि जो ये प्रोसेस चल रहा था ये अब सच होने जा रहा है और एंड ऑफ द जून ये एग्जाम होने की तैयारी चल रही है अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया रिकॉर्ड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड है। ठीक है, आपको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। as many as 41 central university are likely to provide admission to their undergraduate program with the help of proposed central university common entrance test। अब देखिए, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते होगे उसके अलावा बस एक छोटा सा पेपर इसमें बनेगा, इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सब्जेक्ट का पेपर जो पहले भी था सिलेबस वो अब सेम रहेगा। इससे बहुत फायदे होंगे, भरोसा मानो। मेरा एक वीडियो है कि इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उस वीडियो को जरूर देखना। मैं आई बटन पे टैग कर दूंगा उसका लिंक। यहाँ पे आप दबाओगे कोने में आई बटन, उस पे वो दिख जाओगे, क्योंकि इससे जो फायदे हैं वो ज्यादा है, नुकसान बहुत कम है। ठीक है, उस पे आप देखोगे तो समझ जाओगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। द प्रपोजल वाज इनविसाज्ड अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपको पता है 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था to conduct a common entrance test for admission to all central university according to Times of India report. The first CUCT is likely to conducted around in of June. The results are likely to be announced in July so that the admission cycle is not delayed। अभी तक ये है, बात कही जा रही है। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी चाहिए। ओके, ठीक है, अगला देखते हैं हम और क्या क्या है इसमें। The seven-member committee headed by Vice Chancellor of Central University of Punjab set up by UGC in the month of December। ये आपको पता है। Modalities of CUCT exam stated its reports earlier this week। The report recommended the Central University's common entrance test should be introduced for the admission to all programs in Central University from the coming, ठीक है, academic year and at the same at that the exam should be conducted twice a year। मतलब 2 बार एग्जाम का इन्होंने सजेशन दिया था कि साल में 2 बार होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच इज द प्रीमियर एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी इन द कंट्री विल गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एनटीए को ये दिया जाएगा क्योंकि इस तरीके के एग्जाम एनटीए ही कंडक्ट करा रहा है। द ड्यूरेशन ऑफ CUCET एग्जाम विल बी 3 आवर्स। 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, तो एक तरीके से सिलेबस इसका क्या होगा इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो 3 घंटे का पेपर होगा। अब इसका डिवीजन देखते हैं कैसे कैसे होगा। The Times of India report further quoted a member of the committee as saying, member of committee ने कहा, the CUCT will be consist of 2 parts। Section A will be an aptitude test for 50 questions on reading comprehension, verbal ability, quantitative reasoning and logical analytical reasoning, general awareness and ICT। मतलब ICT में होता है कंप्यूटर का नॉलेज, एक तरीके से आपको कितना है। सेक्शन बी विल हैव
50 डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन। अब ये क्या होता है, तो आपको ये समझना चाहिए कि 50 डोमेन स्पेसिफिक होगा क्या। पहला तो हो गया रीजनिंग, मैथ, क्वांटिटेटिव। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एसएससी की तैयारी करते होंगे, तो जस्ट लाइक उससे थोड़ा सा लो लेवल रहेगा, उतना लेवल नहीं रहेगा, उससे थोड़ा सा लो रहेगा, लेकिन वो रहेगा, ठीक है। और उसमें एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा, लॉजिक वाला रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग आपने पढ़ी होगी, तो वो रहेगा। नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताओ, हम उस पर अलग से वीडियो लेकर के आएंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। जो जो चैप्टर वहां आपको इंपॉर्टेंस रहेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस एंड आईसीटी। आईसीटी मतलब कि जैसे ब्लूटूथ क्या होता है, कंप्यूटर से अवेयरनेस के सवाल पूछे जाएंगे उसमें, ठीक है। वैसे मैं इसका एक डिटेल सिलेबस की एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हो तो। और सेक्शन बी जो होगा, सपोज करो कि आप आर्ट्स के दे रहे हो तो आर्ट्स से स्पेसिफिक उसमें क्वेश्चन रहेगा। अगर साइंस से दे रहे हो तो साइंस का स्पेसिफिक रहेगा। अगर सोशल साइंस का दे रहे हो तो सोशल साइंस का रहेगा। तो जो सब्जेक्ट का आप दोगे उसका उसमें स्पेशल क्वेश्चन आपके एक एक करके 50 रहेंगे। ये चीजें समझ लीजिए। तो 2 हो गया। अब इसमें आपको सहूलियत बहुत होगी, ठीक है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब भी सिलेबस सेक्टराइज हो जाता है, अलग अलग सेक्टर्स में बन जाता है, तो स्टूडेंट्स को फायदा हो जाता है। कैसे फायदा होता है इस पर मैं एक अलग से वीडियो और डिटेल डिस्कशन लेकर के आऊंगा। कमेंट करोगे मैं जल्द बना दूंगा। While some central universities are yet to make any statement on the CUCT exam, a DU official has already in the month of February stated that once the modality of central universities common test tests finalized, we will take into the consideration both CUCT and board examination marks for admission to undergraduate program। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए था कि उन्होंने फरवरी में ऐसा अनाउंसमेंट किया था कि एक बार वो मोडालिटीज फाइनल हो जाएंगी, फिर हम लोग बोर्ड को के मार्क्स को और उस CUCT के एडमिशन दोनों को एक साथ लेकर के एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। फिर आगे आते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली इज ऑन द अदर हैंड डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग JNUEE, मतलब उनका जो अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जैसे BHU, UET, PET होता है फॉर एडमिशन इन दिस सेशन। JNU ने भी डिसाइड किया है कि ये भी ये करेंगे। ये डिसीजन लिया गया। द डिसीजन वाज टेकन एट 157th एकेडमिक काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन 22 मार्च, where the university has also decided to adopt and admit students through CUCET exams as and when the exam will be announced। तो ये भी समझ रहे हैं, उन्होंने भी अल्टीमेटली ये मान लिया है कि जब अनाउंस किया जाएगा तो उस समय ये चीजें क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी और इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या सिलेबस हो सकता है, कैसे कैसे होगा। फिर भी इसमें और भी आपको क्लैरिटी की जरूरत होगी तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सारे PDF मैं वहां सेंड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग वहां से जाकर के हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हो, हमसे जो भी क्वेरीज हो पूछ सकते हो। व्हाट्सएप के भी कुछ ग्रुप है, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।